हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। हिंदी परीक्षा पास नहीं की तो लगेगी वेतन वृद्धि पर रोक, सरकार ने दिया आदेश। झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है कि केवल वही कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार होंगे जिन्होंने हिंदी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा या हिंदी लिखने पढ़ने की परीक्षा पास की होगी। सरकार ने आदेश दिया है कि जो कर्मचारी हिंदी परीक्षा पास नहीं करेंगे उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। क्या है कि अगर किसी कर्मचारी को वेतन वृद्धि मिल भी जाती है और बाद में पता चलता है कि उसने परीक्षा पास नहीं की है तो यह वृद्धि रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे अपनी अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका की जांच करें और इसका प्रमाण पत्र दर्ज करें कि जांच पूरी हो चुकी है। राज्य में सरस्वती पूजा की छुट्टी अब 3 फरवरी को। झारखंड में अब बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा की सरकारी छुट्टी 3 फरवरी सोमवार को होगी। इससे पूर्व राज्य सरकार ने 2 फरवरी रविवार को अवकाश घोषित किया था, लेकिन विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्राप्त होने के बाद छुट्टी की अधिसूचना में संशोधन किया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। पलामू में बाजार के बीच किसान को मारी 4 गोली, मौके पर मौत। गोली मारने से पहले कहा बहुत हीरो बनते हो, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के पलामू स्थित हैदरनगर में शुक्रवार दोपहर को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बरहरवा खंड के 45 वर्षीय किसान इमामुद्दीन अंसारी की बाजार में 4 गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर अकेला था और उसने हीरो बनते हो कहकर किसान पर 4 गोलियां दागी और पैदल ही रेलवे क्रॉसिंग की तरफ फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे शाम में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मुमताज अहमद उर्फ लड्डू के रूप में की गई है। वो हैदरनगर के रहने वाले जग्गू अंसारी का पुत्र है। हत्या का कारण को जानने के लिए पुलिस लड्डू से पूछताछ कर रही है। घटना के समय इमामुद्दीन के साथ गांव के मोहम्मद अब्बास भी मौजूद थे। अब्बास के मुताबिक दोनों चौक बाजार से रेलवे गुमटी की ओर जा रहे थे। जगदम्बा कॉम्प्लेक्स के पास मुमताज अहमद ने इमामुद्दीन को रोका और बहुत हीरो बनते हो, बॉस बनते हो कहकर गोलियां चला दी। घायल इमामुद्दीन को ग्रामीणों ने तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ से बिहार झारखंड बॉर्डर सील। हजारीबाग के चौपारण सीमा पर गाड़ियों की लंबी कतार, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण बिहार झारखंड सीमा पर गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिहार सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हजारीबाग के चौपारण में अपनी सीमा को सील कर दिया है, जिससे झारखंड से बिहार की ओर जाना मुश्किल हो गया है। कोलकाता दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर पिछले 4 दिनों से जाम की स्थिति बनी हुई है। हजारीबाग जिले के पास बिहार सीमा क्षेत्र में वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। विशेष रूप से छोटी कारों और निजी वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। चौपारण थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश के अनुसार केवल बिहार से झारखंड आने वाले यात्रियों के लिए एक तरफ का मार्ग खुला रखा गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक GT रोड पर सफर करने से बचे। वर्तमान में कई यात्री जहां हैं वहीं फंसे हुए हैं, उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बीएड और एमएड में नामांकन के लिए 15 फरवरी से भरे जाएंगे फॉर्म। 20 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी बीएड संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिषद ने शुक्रवार को इस परीक्षा से संबंधित विस्तृत सूचना जारी की। इसके तहत बीएड, बीपीएड तथा एमएड पाठ्यक्रमों के 2025-27 सत्र में नामांकन के लिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध होने वाले लिंक के माध्यम से होंगे। परिषद के अनुसार इन पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 20 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू एवं हजारीबाग जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। कुल 100 अंकों की एक पत्र की परीक्षा ओमार सीट पर ली जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। हजारीबाग में एसीबी ने पंचायत सचिव को किया गिरफ्तार। मनरेगा मजदूरी के लिए 6000 मांगी थी रिश्वत, रंगे हाथ पकड़ाया। झारखंड के हजारीबाग जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इचाक प्रखंड के अलौंजा खुर्द पंचायत के सचिव रामेंद्र कुमार सिन्हा को मनरेगा मजदूरी भुगतान के एवज में 6000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। घटना की जानकारी के अनुसार पंचायत सचिव ने एक लाभार्थी से मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान के लिए रिश्वत की मांग की थी।
लाभार्थी ने इस अवैध मांग को स्वीकार करने के बजाय हजारीबाग एसीबी में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी की टीम ने एक सुनियोजित योजना बनाई और जाल बिछाया। जैसे ही सचिव ने रिश्वत की राशि स्वीकार की, टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। अबुआ आवास योजना के लाभुकों के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च, ये है विशेषताएं। राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना के लाभुकों की सुविधा के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया है और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप की सहायता से लाभुक अपने घर के निर्माण की प्रगति को जियो टैग कर सकते हैं। किस्त की राशि का भुगतान ऐप के माध्यम से समय पर किया जाएगा। पंचायत सेवक जियो टैग की जानकारी का स्थल पर जाकर सत्यापन करेंगे। ऐप को अबुआ आवास योजना के पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस योजना के तहत लाभुकों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे अपना घर बना सकते हैं। कुख्यात अपराधी की बड़ी साजिश से नाकाम, जमशेदपुर में अजय गोप और साथी को हथियार के साथ दबोचा, बड़ी वारदात की थी तैयारी। जमशेदपुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी अजय गोप और उसके साथी ऋतिक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। सोनारी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अजय गोप एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तारी के दौरान अजय गोप के पास से एक हथियार भी बरामद किया गया। जांच में पता चला है कि अजय गोप के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार अजय गोप का गिरोह शहर में कई आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय था। पुलिस की सतर्कता से बड़ी आपराधिक घटना को टाला जा सका है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अजय गोप और ऋतिक कुमार का आपराधिक नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। झारखंड के 4 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, केंद्र से मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के 4 लाख से ज्यादा बेघर परिवारों को अपना घर देने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 1,20,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। इससे वे अपना पक्का मकान बना सकेंगे। पहले केंद्र सरकार ने 1,13,000 बेघरों को आवास देने की मंजूरी दी थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़ाकर 4,19,947 कर दी गई है। यह उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जिन्हें ना तो पीएम आवास योजना का लाभ मिला था और न ही झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना के तहत घर मिला था। झारखंड सरकार को इस योजना को मंजूरी दिलाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पहले राज्य में कई लंबित आवासों और सूची की त्रुटियों के कारण केंद्र सरकार ने नई मंजूरी देने से मना कर दिया था। इस स्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की, जिसके तहत प्रत्येक लाभुक को 2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। इससे 3 कमरों वाला मकान बनाया जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। मकान का निर्माण 269 वर्ग फीट में होगा, जिसमें 2 कमरे, 1 किचन और बरामदा होगा। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम की रोकथाम के लिए अलर्ट मोड पर झारखंड सरकार, सीएम ने की समीक्षा। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम यानी जीबीएस की रोकथाम के लिए राज्य सरकार तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बीमारी से निपटने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ शुक्रवार यानी 31 जनवरी को अपने आवासीय कार्यालय में बैठक की। इस दौरान जीबीएस बीमारी से ग्रस्त मरीजों की पहचान करने और उनके इलाज की विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जहां ऑनलाइन जुड़े, वहीं विभाग के वरीय अधिकारियों ने इस बीमारी के दुष्प्रभाव, लक्षण और बचाव से संबंधित जानकारी सीएम को अवगत कराया। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम बीमारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार के सभी अस्पतालों में पुख्ता व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में बेड और दवा सहित सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित हो, जिससे संदिग्ध मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके। इस बीमारी से संबंधित कोई भी केस मिलने पर तत्काल रिम्स रेफर करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अलर्ट रखा जाए, जिससे ससमय मरीज को चिकित्सा सुविधा मिल सके। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गुइलेन-बेरे सिंड्रोम बीमारी से ग्रस्त मरीजों की पहचान करने एवं अस्पताल में उनके समुचित इलाज की विशेष व्यवस्था के अलावा इसके संक्रमण से बचने के लिए राज्य में व्यापक प्रचार प्रसार करे। बता दें कि यह बीमारी दूषित जल और कच्चा भोजन करने से फैलता है। यह बीमारी कोरोना संक्रमण जैसा नहीं है और ना ही एक दूसरे से फैलता है। इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। बच्चों के सिलेबस में शामिल किए जाएंगे सड़क सुरक्षा और यातायात नियम, दीपक बिरुवा। परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा है कि बच्चों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए इसे उनके सिलेबस में शामिल किया जाएगा।
साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर MVI जल्दबाजी में किसी को लाइसेंस ना दे, क्योंकि इससे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ सकती है। वे शुक्रवार को होटल रेडिशन ब्लू में परिवहन विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि सेमिनार में आए महत्वपूर्ण सुझावों को सरकार जमीन पर लागू करने के लिए कदम उठाएगी। बोकारो में ई रिक्शा चालकों का विरोध प्रदर्शन, कई जगह पार्किंग टैक्स वसूली से नाराजगी, चालकों ने निगम गेट पर किया प्रदर्शन। बोकारो के चास नगर निगम के सामने ई रिक्शा चालकों ने पार्किंग टैक्स वसूली के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। चालकों का कहना है कि नगर निगम एक ही दिन में कई अलग अलग स्थानों पर उनसे टैक्स वसूल रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर गंभीर असर पड़ रहा है। आंदोलनकारी ई रिक्शा चालकों ने बताया है कि टैक्स न देने पर निगम कर्मचारी उन्हें धमकाते हैं। उनका कहना है कि दिन भर की मेहनत की कमाई टैक्स में ही चली जाती है, जिससे परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो रहा है। चालकों की मांग है कि प्रतिदिन केवल एक बार ही टैक्स लिया जाए। पाकुड़ में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, रेलवे कॉलोनी से 5 चोरी की बाइक बरामद, जेल से छूटा अपराधी समेत 4 गिरफ्तार। पाकुड़ नगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरदेव प्रसाद के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान में रेलवे कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों से चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रंडंगा निवासी अबिदुल शेख, रकीब शेख, अंसुल शेख और कमाल शेख शामिल हैं। जांच में पता चला है कि आबिदुल शेख पहले भी चोरी के एक मामले में साहिबगंज जेल में बंद था और हाल ही में रिहा हुआ था। पंचायत समिति सदस्य की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, चिप्स से लदे ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 2 नाबालिग बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। झारखंड के गोड्डा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बोहा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य की मौत हो गई। शुक्रवार को पत्थरगामा प्रखंड के होपना टोला के पास हुई इस दुर्घटना में तिलोलिया निवासी 40 वर्षीय हरिश्चंद्र महतो की मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब हरिश्चंद्र महतो अपनी हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक से तिलोलिया से गोड्डा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान चिप्स से लदी DBL कंपनी के एक ट्रक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वे सड़क पर गिर पड़े और ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कांग्रेस महासचिव को सौंपी विभागीय रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को निर्देश दिया है कि वे स्वास्थ्य, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और आपदा प्रबंधन विभागों में बेहतर कार्य करें। डॉक्टर इरफान अंसारी ने KC वेणुगोपाल को अपने विभागों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी और कहा कि वे जनता को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा और परिश्रम से कार्य कर रहे हैं। वेणुगोपाल ने मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को दिल्ली चुनाव तक दिल्ली में रहने और पार्टी के लिए कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी। झारखंड का अधिकतम तापमान 34 डिग्री के करीब, न्यूनतम तापमान भी चढ़ा, जाने कैसा रहेगा आज का मौसम। झारखंड का अधिकतम तापमान 34 डिग्री के करीब पहुंच गया है। चतरा जिले को छोड़कर सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गया है। कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान अभी से 19 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेंटीग्रेड और चतरा का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक हो गया है। मौसम केंद्र रांची ने शुक्रवार को जो वेदर रिपोर्ट जारी किया है उसमें कहा गया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची के अधिकतम तापमान में 1.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। वही आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के दक्षिण पूर्वी भागों में आज शनिवार को सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा भी छाया रह सकता है। राजधानी रांची के मौसम की बात करें तो आज 1 फरवरी 2025 को अधिकतम तापमान बढ़कर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर सोनिया गांधी के बयान पर बवाल, पूर्व CM चंपई सोरेन ने बताया आदिवासियों का अपमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी द्वारा पुअर लेडी कहे जाने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधायक चंपई सोरेन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चंपई ने कांग्रेस पर आदिवासी विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाते हुए कहा है कि एक साधारण आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाना कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चंपई सोरेन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया, जो कांग्रेस पार्टी के शासन में शायद कभी संभव नहीं हो पाता।
झारखंड के पूर्व सीएम ने कहा है कि सोनिया गांधी का बयान पूरे आदिवासी समाज के लिए अपमानजनक है और इसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज तक कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के हित में कुछ भी नहीं किया। उल्टा कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों की संस्कृति, पहचान और धर्म को खत्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने झारखंड आंदोलन को कुचलने और आदिवासियों पर गोलियां चलवाने का काम किया। जीएसटी की बड़ी कार्रवाई, कोयला कारोबारी के यहां छापा। धनबाद में सौरभ सिंघल के 3 ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच, 6 टीमें जुटी। धनबाद के प्रमुख कोयला कारोबारी सौरभ सिंघल के विभिन्न ठिकानों पर जीएसटी विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। जमशेदपुर से आई जीएसटी की 6 से 7 टीमें सुबह से ही कारोबारी के धैया स्थित आवास, NH-19 पर स्थित हाटकोक भट्ठा और हवेली स्थित घर पर छापेमारी की। प्रत्येक टीम में 4 से 5 अधिकारी शामिल थे, जो बारीकी से दस्तावेजों की जांच में जुटे रहे। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई अवैध कोयला कारोबार और जीएसटी में की गई अनियमितताओं की जांच से जुड़ी है। विशेष रूप से हवेली स्थित आवास पर गहन जांच की गई है। सौरभ सिंघल पर इससे पहले भी फर्जी जीएसटी बिलिंग और अवैध कोयला व्यापार में संलिप्त होने के आरोप लगे हैं। प्रशासन को आशंका है कि करोड़ों रुपए के लेन देन में टैक्स की चोरी की गई है। जीएसटी विभाग की यह छापेमारी अवैध कारोबार से जुड़े कई बड़े खुलासों की ओर इशारा करती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। झारखंड में निकाय चुनाव के मद्देनजर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे राजनीतिक दल अपने अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ नए वोटर्स को आकर्षित करने में जुटे हैं। भाजपा और झामुमो ने सदस्यता अभियान चलाया है, जिसमें भाजपा ने 60 लाख और झामुमो ने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव के बहाने राजनीतिक दल अपनी जमीन को मजबूत करने में जुट गए हैं। भाजपा विकास के एजेंडे और केंद्रीय योजनाओं को सामने रख रही है। पार्टी का फोकस आदिवासी, पिछड़े वर्ग, शहरी और युवा वोटरों पर है। भाजपा ने राज्य में 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पार्टी विकास के एजेंडे और केंद्रीय योजनाओं को सामने रख रही है। वहीं झामुमो आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को उठा रहा है। झामुमो ने राज्य में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। इधर अभियान के तहत झामुमो ने जिला स्तरीय कमेटियों को भंग कर दिया है और नए सिरे से संगठन को मजबूत करने की कयावत शुरू की है। सीएम से मिले आईपीएस आर.के. मल्लिक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आईपीएस आर.के. मल्लिक ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर.के. मल्लिक को उनके उज्जवल भविष्य एवं मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं दी। बताते चले कि आर.के. मल्लिक शुक्रवार यानी 31 जनवरी को रिटायर हो गए। बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी झामुमो। हेमंत के भाई बसंत ने बताया पूरा प्लान। दुमका के गांधी मैदान में 2 फरवरी को आयोजित होने वाली झामुमो के 46वें स्थापना दिवस पर विभिन्न मदों में झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया राशि की मांग को धार दिया जाएगा। इस बार के स्थापना दिवस पर झामुमो के नेता केंद्र पर न सिर्फ इस बकाया राशि की मांग को लेकर दबाव बनाएंगे, बल्कि इसके जरिए जन जन में यह भी संदेश दिया जाएगा कि झारखंड के प्रति केंद्र सरकार का रवैया दोस्ताना नहीं है। शुक्रवार को दुमका में 2 फरवरी को दुमका के गांधी मैदान में आयोजित होने वाली स्थापना दिवस की तैयारियों की जानकारी देते हुए झामुमो के विधायक बसंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उक्त बातें कही। वही विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि झामुमो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। कहा कि जिस तरह से हम लोग झारखंड में सबका सम्मान करते हैं, उसी तरह से बिहार में हम पूरे सम्मान के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के साथ झारखंड का भाईचारा का रिश्ता रहा है और इसमें किसी तरह का मतभेद नहीं होनी चाहिए। झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया भुगतान की मांग। राज्य के वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में घोषणा की अपेक्षा जताई। कोयला रॉयल्टी और भूमि मुआवजा शामिल। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए के भुगतान की मांग की है। धनबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2025 में इस राशि की घोषणा की जानी चाहिए। वित्त मंत्री ने बकाया राशि का विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया कि इसमें वस्ट कॉल रॉयल्टी के 2900 करोड़, कॉमन कॉल मद में 32,000 करोड़ और भूमि मुआवजा मद में 41,142 करोड़ रुपए शामिल हैं। इन सभी पर 60,000 करोड़ रुपए का ब्याज भी जुड़ा हुआ है, जिससे कुल बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपए हो गई है। धनबाद दौरे के दौरान वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व संग्रहण की समीक्षा की।
झरिया में कार्मिक नेता को मारी गोली, विधायक रागिनी सिंह के समर्थक के पैर में लगी गोली, आउटसोर्सिंग विवाद की आशंका। झरिया के भूलन बरारी क्षेत्र में गुरुवार रात जनता कार्मिक संघ के बरारी शाखा सचिव राधेश्याम यादव को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। राधेश्याम यादव विधायक रागिनी सिंह के प्रमुख समर्थक हैं और बीसीसीएल में कार्यरत हैं। घटना रात लगभग 8 बजे की है, जब राधेश्याम अपने सहयोगी रोहित कुमार पासवान के साथ बाइक से आउटसोर्सिंग कंपनी में चल रहे काम की बंदी का जायजा लेकर लौट रहे थे। पुराना रोपवे के पास अंधेरे में अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। गोली उनके दाहिने पैर के घुटने के पास लगी और आर पार हो गई। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह मामला सूसी आउटसोर्सिंग कंपनी के काम को लेकर हुए विवाद से जुड़ा हो सकता है। राधेश्याम ने भूलन बरारी के लोगों के विस्थापन के विरोध में कंपनी के काम को रुकवाया था, जिसको लेकर आउटसोर्सिंग समर्थक सत्यम और शिवम से उनका विवाद हुआ था। 3 फरवरी को राजमहल इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भाटिया भी आएंगे। राजमहल में नवनिर्मित आउटडोर स्टेडियम का उद्घाटन भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर और भारत के पूर्व कप्तान बाईचुंग भाटिया के हाथों आगामी 3 फरवरी को किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा, एसडीओ विमल सोरेन समेत अन्य ने स्टेडियम का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। वही विधायक राजा ने कहा कि भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर बाईचुंग भाटिया का प्रथम बार राजमहल आगमन हो रहा है। स्टेडियम का उद्घाटन होना क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। गढ़वा और लातेहार पर एटीएस की खास नजर, रडार पर कई आपराधिक गिरोह, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एटीएस के साथ साथ पुलिस की टीम ने भी पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाके में अपनी निगरानी को बढ़ाया है। एटीएस और पुलिस की टीम ने पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाकों में अमन साव, मयंक साव, राहुल सिंह और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े हुए सदस्यों पर कार्रवाई तेज कर दी है। एटीएस और पुलिस की टीम ने आपराधिक गिरोह को टारगेट किया है। एटीएस के अलावा पलामू रेंज के साथ रामगढ़, हजारीबाग तथा रांची की पुलिस भी समन्वय बना रही है। जेल के अंदर और बाहर मौजूद गिरोह से जुड़े हुए सभी सदस्यों का पुलिस डाटा खंगाल रही है। पलामू रेंज के डीआईजी वाईएस रमेश ने बताया है कि अपराधी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अमन साव, सुजीत सिन्हा तथा मयंक सिंह जैसे अपराधी गिरोह के खिलाफ एटीएस की टीम पहले से ही कार्रवाई कर रही है। 48 घंटे में सुलझा शब्बीर आलम हत्याकांड, गैंग से अलग होने पर साथियों ने की थी हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। सरायकेला के कपाली थाना क्षेत्र में हुए शब्बीर आलम हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी एक ही गिरोह के सदस्य थे और शब्बीर आलम भी इसी गिरोह का हिस्सा था। चांडिल सर्किल इंस्पेक्टर अजय कुमार तिवारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में सलामत अंसारी उर्फ आर्यन, फरहान अली, गुलाम खान उर्फ तन्नी, इस्तामुल मलिक और अरबाज खान उर्फ बाजू शामिल हैं। फरहान अली का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। घटना मंगलवार को रामू चौक के पास गौशनर फुटबॉल मैदान के निकट हुई, जहां आरोपियों ने शब्बीर आलम पर चाकू से हमला किया। गंभीर रूप से घायल शब्बीर को एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जांच में पता चला है कि कुछ समय पहले गिरोह से मनमुटाव के बाद शब्बीर आलम अलग हो गया था। इसी कारण अन्य सदस्यों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी। बिजली की बचत के लिए सोलर एनर्जी पर सरकार का जोर, केंद्र और राज्य एजेंसी के बीच समीक्षा बैठक। राज्य में ऊर्जा बचत के लिए इन दिनों सरकार सौर ऊर्जा पर जोर देने में जुटी है। इसी के तहत शुक्रवार 31 जनवरी को केंद्र सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और झारखंड सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी जरेडा के संयुक्त तत्वाधान में लघु एवं मध्यम उद्योग ऊर्जा बचत विषय पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में छोटे एवं मध्यम उद्योग के प्रतिनिधि, स्टेक होल्डर एवं ऊर्जा विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में ऊर्जा बचत पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस मौके पर झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी जरेडा के निदेशक के वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा बचत के लिए सौर ऊर्जा से संचालित उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे कम दर पर ऋण और अन्य सुविधा मुहैया कराकर बिजली उपकरण तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जिस तरह से बिजली की डिमांड है और भविष्य में यह और भी बढ़ेगी, ऐसे में ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर हमें ध्यान रखना होगा। कैटरिंग कर्मी की गोली मारकर हत्या, जामताड़ा में रेलवे फाटक के पास मिला युवक का शव। 3 दिन पहले हुआ था विवाद। जामताड़ा में 25 वर्षीय कैटरिंग कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेहजाम थाना क्षेत्र के हांसी पहाड़ी रेलवे फाटक के पास झाड़ियों से शुक्रवार को राहुल उर्फ लेप्टी सिंह का शव बरामद हुआ। मृतक की कनपट्टी पर गोली लगने का निशान मिला है।
राहुल कृष्णा नगर की 6 नंबर स्ट्रीट में अपनी दादी और भाई के साथ रहता था, जबकि उसके माता पिता पटना में निवास करते हैं। 5 साल पहले कल्याणेश्वरी मंदिर में श्रेया सिंह से उसकी शादी हुई थी और उनका एक 2.5 साल का बच्चा है। घटना से 3 दिन पहले डाबर मोड़ निवासी सुमित गुप्ता से राहुल का विवाद हुआ था, जिसमें सुमित ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। झारखंड के 8 जिलों के कुल 800 बच्चे शैक्षणिक भ्रमण पर रांची से कोलकाता रवाना। समग्र शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत झारखंड के 8 जिलों के 800 बच्चे हटिया रेलवे स्टेशन से कोलकाता के लिए रवाना हुए। राज्य के रांची, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, सिमडेगा एवं गुमला के बच्चे एवं 24 शिक्षक शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत कोलकाता गए हैं। सभी बच्चे 2 दिन तक वहां विभिन्न शैक्षणिक स्थानों पर भ्रमण करते हुए 2 फरवरी को रांची लौटेंगे। सरस्वती पूजा की तैयारियां जोरों पर। कोडरमा में 3 फरवरी को पूजा। 60 साल से मूर्तिकला में माहिर परिवार कर रहा प्रतिमा तैयार। कोडरमा में बसंत पंचमी पर होने वाली सरस्वती पूजा की तैयारियां जोरों पर है। विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में मूर्तिकार दिन रात जुटे हुए हैं। झुमरी तिलैया के ब्लॉक रोड पर स्थित मूर्तिकार कृष्णा पंडित का परिवार पिछले 60 वर्षों से इस पारंपरिक कला को संजोए हुए हैं। कृष्णा पंडित के पुत्र राजेश पंडित ने बताया है कि उनकी कार्यशाला में 3 फीट से लेकर 7 फीट तक की विभिन्न आकार की प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। प्रतिमाओं की कीमत 1100 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक है। शहर के विभिन्न पूजा पंडालों, विद्यालयों और घरों से मिले ऑर्डर के अनुसार प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिकांश प्रतिमाओं की बुकिंग पहले ही हो चुकी है। महाकुंभ में स्नान को लेकर लोगों में भारी उत्साह। बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों व बसों के जरिए पहुंच रहे हैं प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान को लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी भक्ति के बयार बह रही है। रेल मार्ग, सड़क परिवहन के जरिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और स्नान कर जीवन को सार्थक बना रहे हैं। 144 वर्षों के बाद दुर्लभ खगोलीय संयोग के साथ आयोजित महाकुंभ में स्नान के लिए धूम मची है। महाकुंभ स्नान और 144 साल के संयोग के साथ हर कोई त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए बेताब है। श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ रही है कि ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रही है, तो कई ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ के कारण रिजर्व बोगियां भी नहीं खुल पा रही है। ऐसे में लोग निजी वाहनों, बसों से प्रयागराज के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले 3 दिनों में कोडरमा के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 50 रिजर्व बसें खुली, जबकि आने वाले दिनों के लिए अग्रिम बुकिंग की जा रही है। जो लोग प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं उनमें तो उत्साह ही दिख रहा है, लेकिन जो लोग महाकुंभ से स्नान कर वापस लौट चुके हैं उनका भी उत्साह कम नहीं है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजामों की प्रशंसा भी लोग कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने लिखा सीएम हेमंत सोरेन को पत्र। कहा, आदिवासी समाज पर दायर मुकदमे की निष्पक्ष जांच हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में बताया गया है कि गिरिडीह जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में आदिवासी समाज के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मरांगबुरु शानवता सुशार बेशी संस्था के प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन सौंपा है। इस पत्र के माध्यम से बाबूलाल ने पारसनाथ शिखर क्षेत्र में स्थित आदिवासी समाज के पारंपरिक पूजा स्थल मरांगबुरु जुग जाहिर थान की सुरक्षा की भी अपील की है। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि पारसनाथ पहाड़ पर आदिवासी समाज की पूजा, सोहराय एवं धार्मिक अनुष्ठान सदियों से आयोजित होती आ रही है। विशेष रूप से जुग जाहिर थान और दिशोम मांझी थान जैसे पवित्र स्थल आदिवासी समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जहां वे पारंपरिक बलि प्रथा के तहत पूजा करते हैं। रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में राजा पीटर की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में 2 सरकारी गवाह का क्रॉस एग्जामिन के लिए अनुमति मांगे जाने वाली पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पात्र उर्फ राजा पीटर की अर्जी पर झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। अफीम की खेती करने के आरोप में कुचाई के 4 किसान गिरफ्तार। सरायकेला पुलिस ने कुचाई थाना क्षेत्र से अफीम की खेती में शामिल 4 युवा किसानों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस ने इनके खेत से 16 अफीम के पौधे बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए किसानों में कुचाई थाना अंतर्गत दलभंगा ओपी के मेरोम गंजा निवासी 25 वर्षीय सुखराम मुंडा, 27 वर्षीय बुधराम मुंडा, कुदाडी निवासी सोना पातर और जामडी निवासी 25 वर्षीय दीपू प्रधान शामिल हैं। गठित छापामारी दल द्वारा मेरोम जंगा गांव में कुल 3.70 एकड़ जमीन में लगे अफीम की खेती को विनष्ट किया गया। इसी दौरान कुल 4 लोगों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। पूर्व एसडीएम अशोक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। पत्नी को जलाकर मारने का लगा है आरोप।
पत्नी की जलाकर हत्या करने के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व एसडीएम अशोक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह मामला 26 दिसंबर का उनकी पत्नी अनीता देवी की आग से जलने की घटना से जुड़ा है। 29 जनवरी को केस डायरी कोर्ट में पहुंचा था और 31 जनवरी को सुनवाई की तिथि तय की गई थी। जिला जज जो है कसिका एम प्रसाद की कोर्ट में दोपहर के समय जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और अंत में कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।